नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। संगम की रैली, आस्था की लहरें और श्रद्धालुओं का सैलाब। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माघ मेला 2026 अपने पूरे वैभव के साथ शुरू हो चुका है। 44 दिनों तक चलने वाले इस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक मेले का आज दूसरा दिन है। पहले दिन 3 जनवरी को 31 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र स्नान किया। खास बात यह रही कि बुजुर्ग श्रद्धालुओं में भी डुबकी लगाने का उत्साह देखते ही बना। पौष पूर्णिमा से शुरू हुए माघ मेले में देश भर से साधु संत, कल्पवासी और श्रद्धालु संगम तट पर जुटे रहे। इस बार माघ मेला आस्था के साथ साथ रोमांच का भी केंद्र है। हेलीकॉप्टर सेवा और पैराग्लाइडिंग की शुरुआत की गई है। सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी, एटीएस, ड्रोन, सीसीटीवी और जल पुलिस 24/7 मेला क्षेत्र पर नजर रखे हुए हैं। संगम नगरी में अगर आप मेला घूमने आए हैं तो आप यहाँ ये मान के चलिए तो आप भूखे नहीं रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे महाभंडारा चल रहा है प्रयागराज में, जो निःशुल्क है, कोई भी पैसा नहीं दिया जाता। और महाभंडारा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 24 घंटे जो है आपको भोजन मिलता है, वो भी विभिन्न वेराइटियों का, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी, पूड़ी कचौड़ी, तहरी, हर दिन का अलग अलग मेन्यू रहता है। उस हिसाब से आपको मिलेगा खाना, दोनों टाइम मिलेगा, नाश्ता भी मिलता है। अब देखिए किस तरह से यहाँ पे लोग भंडारे में लोग यहाँ पे आते हैं, लोग बैठते हैं और यहाँ बैठने की पूरी व्यवस्था है, थाली मिलती है। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे लोगों को सब कुछ जाता है, बकायदा यहाँ पे लोगों की व्यवस्थाएं दी गई है, किस तरह से लोगों को सेवा भाव से यहाँ पे लोगों को खिलाया जाता है, बैठा के यहाँ पे तमाम तरीके की जो व्यवस्थाएं जो है यहाँ पे दी गई है। क्योंकि यहाँ पे चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, हर कोई इसी पंक्ति में बैठ के यहाँ पे भंडारे का खाना खाता है। उस भंडारे को उसका जो किचन है वो दिखाएंगे, किस तरह से यहाँ कितनी बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ हैं जो बनती है, जिसमें खाना बनता है, वो आपको हम दिखाएंगे। यहाँ पे बड़े बड़े कढ़ाहों में खाना बनता है, मशीनें लगी हुई है आटा गूंथने के लिए, रोटी बनाने के लिए, तमाम हुई है। यहाँ पे लोग यहाँ पे भंडारे का यहाँ पे देखिए तैयारी चल रही है। ये यहाँ पे देखिए ये क्या बन रहा है, यहाँ पे चावल बन रहा है। चावल बन रहा है, कितने लोगों के लिए है ये एक बार में? ये कोई गिनती नहीं होती भैया, कितने एक बार में कम से कम कुछ नहीं तो 1000 आदमी खाते हैं। ये 1000 लोगों के लिए है ये चावल। सब्जी उसमें बनती है, ये है चावल। और चावल का देखो कढ़ाहा कितना बड़ा सा है जो यहाँ पे बन रहा है, जिसमें यहाँ पे जो 1000 लोग एक बार में ये, लेकिन ये 24 घंटा यहाँ बनता है, 24 घंटा लोगों को दिया जाता है, वो देखिए। और यहाँ पे देखिए किस तरह से यहाँ पे जो सर्विस है जो दी जाती है, जो निःशुल्क सर्विस है, जो ओम नमः शिवाय। आप यहाँ पे सिर्फ यही मांगेला में 1-2 शिविर नहीं, उनके हर जगह पे हर सेक्टर में अलग अलग जो शिविर बने हुए हैं, वहां पे आप निःशुल्क भोजन कर सकते हैं। देखिए ये है सब्जी बन के तैयार हुई है, और ये देखिए कढ़ाई में से निकल रही है। ये किस चीज की सब्जी बनी है आज? छोला बना है आज। आलू भी पड़ा हुआ है। हाँ, आलू भी पड़ा। 1000 लोगों के लिए है ये। हाँ, 1 से 1,500 लोग खाते हैं। 1 से 1,500 लोगों के लिए सब्जी भी देखिए किस तरह से। ये महाभंडारा इसीलिए कह रहे हैं, यहाँ पे आप आ रहे हैं मांग मेले घूमने के लिए, तो आप भूखे नहीं रह सकते और आराम से आप फ्री में निःशुल्क भोजन जो है यहाँ व्यवस्था दी गई है। ओम नमः शिवाय जो है ये संस्था है, वो महाराज जी है, उनके द्वारा ये चलाई जा रही है। ये हर साल लगता है, चाहे कुंभ मेला हो चाहे माघ मेला हो, तो हर समय ये यहाँ पे लगा रहता है। और इसका उद्देश्य यही है कि गरीब कोई भी हो वो भूखा न सोए, उसी के लिए भंडारा चलाया जाता है। और इसके जो है क्या नाम है आपका? प्रधान जी, ये बताइए किस तरह से ये भंडारा शुरू होता है और क्या इसका उद्देश्य है चलाने का? ये उद्देश्य है कि कोई भूखा ना रोने पाए, ना कोई भूखा सोने पाए, ना कोई भूखा जाने पाए। ये 48 सालों से भंडारा चल रहा है। जो साल भर तो चलता है, अस्पतालों में चलता है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी के स्कूली बच्चों के लिए, और मेला क्षेत्र में तो चलता ही है। वैसे यहाँ 1-2 महीने लगातार 24 घंटा, एक दिन में कम से कम 2 लाख 2.5 लाख लोग खा लेते हैं इस जगह। वैसे 7 जगह भंडारा हमारा चल रहा है। मेले में 7 जगहों पे चल रहा है, क्योंकि 7 सेक्टर है इसलिए 7 सेक्टर में है, और 7 जगहों पे चल रहा है। करीबन 2 से 3 लाख लोग पर डे यहाँ खाना खाते हैं जो भूखे होते हैं। और कोई भी
पैसा भी नहीं लिया जाता है, निःशुल्क ये भोजन है ना। हाँ, हर कोई आराम से एक पंक्ति में बैठ के खाना रहता है। हर कोई आराम से बैठ के सफाई से ही खिलाया जाता है। तो बिल्कुल आप अगर प्रयागराज में आ रहे हैं मांग मेले, तो एक बार ओम नमः शिवाय के शिविर में जरूर आइएगा, क्योंकि यहाँ पे आप भंडारे का स्वाद लीजिए, क्योंकि भंडारे का जो खाना है बहुत स्वादिष्ट और शुद्ध बनता है और तुरंत यहाँ पे उनको दिया जाता है, बनता रहता है, चलता रहता है। ये भंडारा निरंतर 24 घंटे चलता है। तो एक बार जरूर यहाँ पे आइएगा और मांग मेले में इसका लुत्फ जरूर उठाइएगा। मांग मेला 2026 में अगर आप आ रहे हैं यहाँ पे घूमने के लिए या यहाँ पे आ रहे हैं दर्शन पूजन करने के लिए, तो अब की बार प्रयागराज में जो संगम तट के किनारे मांग मेला लगा हुआ है, तो यहाँ पे आपको पैदल चलने की जो समस्या जो होती थी, जो दिक्कतें होती थी, उसका निजात करते हुए अब की बार इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाई जा रही है, जो पार्किंग से ले जाके आपको लेटे हनुमान मंदिर ले जाएगी, अक्षयवट का दर्शन कराएगी और संगम नोज पे भी लेके जाएगी, जहां पे आप आसानी से स्नान करके फिर अपने वापस अपने पार्किंग में आ सकते हो। वहां उसके बाद अपने आप घर पे चले जाते हैं। और देखिए कितनी आरामदायक ये गाड़ी है, जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, ये आप देखिए ये इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाई गई है और ये बकायदा इसमें सबसे खासियत है कि ये सस्पेंशन वाली है, जो टोटो गाड़ियां होती हैं उसमें नहीं होता है, लेकिन इसमें है। और साथ ही इसकी स्पीड लिमिट होती है। तमाम जो सुविधाएं जो है, जो आम जो शहरी को मिलना चाहिए या श्रद्धालुओं को मिलना चाहिए, वो इसमें दिया गया है। और हम बात करें इसके गोल्फ कार्ट जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो ऑनर्स हैं, उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं हमारी कंपनी के माध्यम से आपको थैंक यू कहना चाहूँगा। मेरा नाम उदय शिंदे है, हमारी कंपनी नागपुर से है और मैं कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। और ये हमारा 5वां प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश में गोल्फ कार्ट का। अच्छा, ये अब की बार जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल आप चला रहे हैं, यहाँ पे बहुत मिनिमम रेट्स रखे गए हैं और आसानी से या श्रद्धालुओं को सुविधा मिल सके वो चलाया जा रहा है। जी देखिए, रेट्स गवर्नमेंट डिसाइड करती है, मेला प्राधिकरण डिसाइड करता है। और जैसा कि आप जानते हैं, इस पहल को सबसे पहले मैं माननीय योगी जी को धन्यवाद कहना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने लोगों की सुविधा ध्यान में रखते हुए ये गोल्फ कार्ट का कंसेप्ट यूपी में, आपको बता रहा हूँ पूरे इंडिया में जितने भी स्टेट है उसमें यूपी स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा गोल्फ कार्ट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो उसके लिए मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूंगा। मेला प्राधिकरण को भी थैंक यू बोलना चाहूंगा कि उन्होंने ये कन्वीनियंस दिया, क्योंकि किसी को भी यहाँ से 2 किलोमीटर चलने में, मतलब कल तो आपने देखा होगा कि पूरा वहां पे बैरिकेडिंग किया गया है, तो यहाँ से वहां पे ये सेवा दी जाती है। इसमें संगम है, मटी अक्षय आपका 3 ऐसे ये है जो यहाँ से हिरन चौराहे से वहां तक जाती है, मतलब गाड़ियां जाएगी हमारे। बहुत रेट भी बहुत नॉमिनल रखे गए हैं जी। देखिए, इसमें फायदा नफा नुकसान नहीं देखा गया है। इसमें एक चीज कार्यान्वित की गई है कि कन्वीनियंस या सुविधा कैसे हम इनको दे, श्रद्धालुओं को सुविधा हम कैसे दे। इसमें प्रायोगिक तत्व पे हमने 2 दिन जब चलाया था, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस कन्वीनियंस को सबसे पहले जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वो मिलती है बुजुर्गों को, विकलांगों को, बच्चों को, और सबसे इम्पोर्टेंट है फैमिली, मतलब ये है। और हमारी इस गाड़ी में सेफ्टी हमारा प्राइमा कंसर्न है। इस गाड़ी में सेफ्टी इज अवर प्राइमा कंसर्न। कितना रेट रखा गया है, जो श्रद्धालु अगर वो प्रयागराज में मांग मेला आ रहा है और यहाँ पे वो जाएगा, लेटे हनुमान मंदिर जाता है, अक्षयवट जाता है, संगम जा रहा है, तो कितना रेट आपने रखा है? जी, रेट तो वैसे गवर्नमेंट या मैंने जैसे मेला प्राधिकरण ने फाइनलाइज किया 40 रुपीज। ये कुंभ के वक्त जहाँ मुझे इतना याद है 50 रुपए था, अभी इसको कम किया गया 40 रुपए। तो 40 रुपए में आप मांग मेला को आसानी से आप घूम सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आसानी से आप पार्किंग में गाड़ी खड़ी करिए, उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैठिए और उसके बाद आसानी से आप संगम जा सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, उसके बाद फिर वापस भी आप वापसी में भी आपको वहाँ पे सुविधा प्रोवाइड की गई है। बहुत सारे लोग श्रद्धालु पैदल आते हैं, बट जिनको तकलीफ है वो लोग वापस इसी गाड़ी में वापस आ सकते हैं। बिल्कुल, बच्चे, बुजुर्ग और जो महिलाएं होती हैं उनके लिए बड़ी समस्या होती है पैदल ज्यादा चलना, इसलिए अब की बार ये सुविधा एकदम सर। और मैं हमेशा मेला प्राधिकरण को थैंक्स बोलूंगा कि उन्होंने श्रद्धालुओं की पहल को रखते हुए, आपको बता रहा हूँ कल हमारी एक भी गाड़ी यहाँ से खाली गई नहीं, मतलब एक भी गाड़ी खाली नहीं गई। कंटिन्यूअस बेसिस पे श्रद्धालुओं को ये सर्विस प्रोवाइड की गई है। और हमारा 2 ही उद्देश्य है, सेफ्टी एंड कन्वीनियंस, ये 2 चीज जो हमारा प्रायोरिटी पे हमने रखा हुआ है।
बिल्कुल, आप अगर मेला घूमने आएंगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल आपके लिए सबसे अच्छी सुविधा है, क्योंकि आप आसानी से पार्किंग में गाड़ी खड़ी करिए, उसके बाद फिर आप यहाँ से इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैठिए, उसके बाद आप संगम जा सकते हैं, हनुमान लेटे हनुमान मंदिर के दर्शन कर सकते हैं और छावट के भी आप दर्शन कर सकते हैं। इसलिए ये सुविधा बनाई गई है और ये बहुत नॉमिनल रेट्स में रखा गया है, जिससे श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया। इसीलिए मेला प्राधिकरण ने अब की बात ये इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है माघ मेले में शुरू की है। माघ मेला 2026 तैयार हो चुका है और श्रद्धालुओं का जो आने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। संत महात्मा भी आने लगे हैं, तो इसलिए उनके सेहत का भी ख्याल किया गया। आप देख सकते हैं इस समय यहाँ पे आयुर्वेद चिकित्सालय भी यहाँ पे खुल चुका है। राष्ट्रीय आयुष मिशन उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है यहाँ पे ये शिविर भी लगाया गया है। दवाई हो, परामर्श हो, डॉक्टर की सब चीज दिया जा रहा है। साथ ही योग का भी यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे जो श्रद्धालु हो आने वाले उनको परेशानी न हो। ये पूरा जो शिविर बनाया गया है और ये मेला में परेड ग्राउंड में ही ये यहाँ पे शिविर बना हुआ है। आप देखिए यहाँ पे देखिए डॉक्टर भी बैठे हुए हैं, कंसल्ट वो दे रहे हैं, वो उन्हीं से जानते हैं कि डॉक्टर साहब से ही पूरे जानते हैं। डॉक्टर साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर विजय कुमार। डॉक्टर विजय जी, ये बताइए कि माघ मेले में जो ये शिविर लगाया गया है, किस तरह की सुविधाएं देने के लिए श्रद्धालुओं को क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ पे दी गई हैं? हमारे यहाँ आयुर्वेद की दवाइयाँ मिलती हैं, निःशुल्क परामर्श एवं दवा भी उपलब्ध है। योग से संबंधित योग के द्वारा भी चिकित्सा की जा रही है। हमारे यहाँ योग शिक्षक भी हैं। अगर किसी को आयुर्वेद से दवाई दी जा रही है, उसके साथ साथ अगर योग से संबंधित उनको दिक्कत है तो योग द्वारा भी उनको बताया जा रहा है, ट्रेंड किया जा रहा है कि आप इस तरह से योग करके कौन कौन सा आपके ये रोग में फायदेमंद है, वो दवाइयाँ जो है अरे वो योगा बताया जा रहा है और साथ साथ निःशुल्क जो है आपको दवाई अवेलेबल किया जा रहा है मरीजों को। बिल्कुल, अगर मेला में आ रहे हैं तो आयुर्वेद चिकित्सालय भी यहाँ पे खुला हुआ है, तो आप जरूर यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ पे कोई भी चीजें जो है आप लेते हैं वो निःशुल्क है। यहाँ पे हर तरह के देखिए मरीज भी यहाँ आए हुए हैं वो दिखाने के लिए यहाँ पे डॉक्टर को बकायदा, और ये यहाँ पे आयुर्वेद का जो निःशुल्क जो यहाँ पे रजिस्टर देखिए, यहाँ प्रतिदिन काफी संख्या में लोग अब आने भी लगे हैं। और जानते क्या नाम है आपका? सूरज जी, जहाँ पे आयुर्वेद आपने अभी देखा था, तो अब होम्योपैथ भी यहाँ पे शिविर यहाँ पे बना हुआ है परेड मैदान में, क्योंकि श्रद्धालु जो आते हैं तो तमाम तरीके की समस्याएं होती हैं, उनको दिक्कतें होती है, उसके लिए बकायदा देखिए यहाँ पे होम्योपैथ की जो दवाइयाँ हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है। सब चीज यहाँ पे निःशुल्क है, कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। परामर्श देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, क्योंकि होम्योपैथ की दवाइयाँ जो होती है वो नुकसान नहीं करती है, इसलिए लोग ज्यादातर होम्योपैथ में काफी ज्यादा भरोसा करते हैं। इसलिए होम्योपैथ की भी सेवाएं जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ दी जा रही है। हमारे साथ डॉक्टर मौजूद है यहाँ पे। क्या नाम है सर आप? डॉक्टर मनीष चौधरी। डॉक्टर मनीष जी, ये बताइए कि किस तरह से यहाँ पे ये शिविर लगाया गया है, क्या क्या चीजें यहाँ पे उपलब्ध है जो आम श्रद्धालु यहाँ पे आके ले सकता है सुविधा? नहीं, मेन देखिए यह है कि ये तो सरकार के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। हमारे विभाग की तरफ से ये कैंप वगैरह आयोजित किया जाता है। इसके बाद जो यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं उनको निःशुल्क दवाएं दी जाती हैं। और इस समय मेन है कि जैसे गठिया वाले पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं, बदन दर्द वाले हैं, लैट्रिन बाथरूम उनको ज्यादा हो रही है, ये पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं। ठंड है, ठंड के वाले भी पेशेंट आ रहे होंगे। वही ठंड की वजह से ये सारी चीजें हो रही है उनको। अब ठंड की कोई स्पेशल दवा तो होती नहीं है, तो अब है कि उनको जैसे ठंड लग रही है तो उनके लिए दवाई दी जाता है। होम्योपैथ में दवाइयाँ दी जा रही है और वो भी सब निःशुल्क है, कोई टोटल निःशुल्क है। यहाँ पे किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। और मतलब सारी मतलब आप सुबह 8 बजे से लेकर के रात को 8 बजे तक की सुविधा है। मतलब सुबह आप 8 बजे यहाँ आ सकते हैं और रात 8 बजे तक यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। और होम्योपैथ की जो दवाइयाँ हैं वो आप ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे होम्योपैथ की दवाइयाँ भी अवेलेबल हैं, जो आपको जरूरत हो, जो जैसी आपकी दिक्कतें होंगी उस हिसाब से। देखिए ये सभी जो कंपनी के ब्रांडेड दवाइयाँ, ये नहीं कि हाँ लोकल दवाइयाँ हैं, सभी ब्रांडेड दवाइयाँ हैं। ग्राफिक 30C है, ये देखिए इस तरह से तमाम जो दवाइयाँ हैं यहाँ पे अवेलेबल है। ये मीठी गोली में जो दी जाती है वो भी यहाँ पे रखी हुई है, जो मीठी गोलियां होती हैं जिसमें लोगों को पसंद होती है, जो लोग खाते हैं, बच्चे खासकर जो नहीं खाने वाले उनको होम्योपैथ की दवाइयाँ दी जाती है, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो कोई दिक्कत ना हो, सुविधाएं मिले, क्योंकि श्रद्धालुओं का ख्याल उच्च प्राथमिकता है। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है
कि स्वास्थ्य संबंधी कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो, इसलिए यहाँ पे मेले में तो चाहे एलोपैथ के हॉस्पिटल्स हो, चाहे आयुर्वेद के हो, और होम्योपैथ भी अपनी अपनी सेवाएं यहाँ पे दे रहा है। और बाकायदा उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पे सब चीज निःशुल्क किया हुआ। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं, कोई समस्या है, तो आप हर चीज का आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, हर तरीके की आप कंसल्ट कर सकते हैं। डॉक्टर आपको अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे हर तरीके की जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पे उपलब्ध हैं। माघ मेले में तमाम तरीके के हॉस्पिटल खुले हुए हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है यहाँ पे होम्योपैथ की भी दवाइयां जो है वो देने के लिए बाकायदा स्वास्थ्य केंद्र खोला गया है, होम्योपैथ का हॉस्पिटल खोला गया है। और देखिए मैं इसमें मौजूद हूँ, परेड के होम्योपैथ हॉस्पिटल है। यह राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत होम्योपैथी पद्धति के तहत यहाँ पे हॉस्पिटल बनाया गया है। यहाँ पे बाकायदा जो है होम्योपैथ की दवाइयां दी जाती हैं, डॉक्टर यहाँ पे है। यहाँ पे कोई भी समस्या होम्योपैथ की, क्योंकि जहाँ पे आयुर्वेद आपने अभी देखा था, तो अब होम्योपैथ भी यहाँ पे शिविर यहाँ पे बना हुआ है परेड मैदान में। क्योंकि श्रद्धालु जो आते हैं तो तमाम तरीके की समस्याएं होती हैं, उनको दिक्कतें होती है, उसके लिए बाकायदा देखिए यहाँ पे होम्योपैथ की जो दवाइयां हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है। सब चीज यहाँ पे निःशुल्क है, कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। परामर्श देते हैं, दवाइयां देते हैं, क्योंकि होम्योपैथ की दवाइयां जो होती है वो नुकसान नहीं करती है, इसलिए लोग ज्यादातर होम्योपैथ में काफी ज्यादा भरोसा करते हैं। इसलिए होम्योपैथ भी की भी सेवाएं जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ दी जा रही है। हमारे साथ डॉक्टर मौजूद है यहाँ पे। क्या नाम है सर आप? डॉक्टर मनीष चौधरी। डॉक्टर मनीष ये बताइए कि किस तरह से यहाँ पे ये शिविर लगाया गया और क्या क्या चीजें यहाँ पे उपलब्ध हैं जो आम श्रद्धालु यहाँ पे आके ले सकता है सुविधा? नहीं, मेन देखिए ये है कि ये तो सरकार के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। हमारे विभाग की तरफ से ये कैंप वगैरह आयोजित किया जाता है। इसके बाद जो यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं उनको निःशुल्क दवाएं दी जाती हैं। और इस समय मेन है कि जैसे गठिया वाले पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं, बदन दर्द वाले हैं, लैट्रिन बाथरूम उनको ज्यादा हो रही है, कि ये पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं। ठंड है, ठंड के वाले भी पेशेंट आ रहे होंगे। वही ठंड की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं उनको। अब ठंड की कोई स्पेशल दवा तो होती नहीं है, तो अब है कि उनको जैसे ठंड लग रही है तो उनके लिए दवाई दी जाता है, होम्योपैथ में दवाइयां दी जा रही है, और वो भी सब निःशुल्क है, कोई टोटल निःशुल्क है। यहाँ पे किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। और मतलब सारी मतलब आप सुबह 8 बजे से लेकर के रात को 8 बजे तक की सुविधा है। मतलब सुबह आप 8 बजे यहाँ आ सकते हैं और रात 8 बजे तक यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। और होम्योपैथ की जो दवाइयां हैं वो आप ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे होम्योपैथ की दवाइयां भी अवेलेबल हैं, जो आपको जरूरत हो, जो जैसी आपकी दिक्कतें होंगी उस हिसाब से। देखिए ये सभी जो कंपनी के ब्रांडेड दवाइयां, ये नहीं कि हाँ लोकल दवाइयां हैं, सभी ब्रांडेड दवाइयां हैं। ग्राफिक 30C है। ये देखिए इस तरह से तमाम जो दवाइयां हैं यहाँ पे अवेलेबल है। ये मीठी गोली में जो दी जाती है वो भी यहाँ पे रखी हुई हैं, जो मीठी गोलियां होती हैं जिसमें लोगों को पसंद होती है, जो लोग खाते हैं, बच्चे खासकर जो नहीं खाने वाले उनको होम्योपैथ की दवाइयां दी जाती है, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो कोई दिक्कत ना हो, सुविधाएं मिले, क्योंकि श्रद्धालुओं का ख्याल उच्च प्राथमिकता है। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि स्वास्थ्य संबंधी कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो, इसलिए यहाँ पे मेले में तो चाहे एलोपैथ के हॉस्पिटल्स हो, चाहे आयुर्वेद के हो, और होम्योपैथ भी अपनी अपनी सेवाएं यहाँ पे दे रहा है। और बाकायदा उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पे सब चीज निःशुल्क किया हुआ। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं, कोई समस्या है, तो आप हर चीज का आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, हर तरीके की आप कंसल्ट कर सकते हैं। डॉक्टर आपको अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे हर तरीके की जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पे उपलब्ध है। माघ मेला 2026 जहाँ सच के तैयार हो चुका है, साधु संत हो चाहे श्रद्धालु हो, वो लगातार आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो वही बच्चों के मनोरंजन का भी पूरा ख्याल रखा गया है। और परेड मैदान में ही यहाँ पे बाकायदा अच्छे से अच्छे जो झूले होते हैं, जैसे आप देखिए किस तरह के यहाँ झूले लगाए गए हैं। यहाँ पे बच्चे होते हैं, मेला उनके लिए होता है कि उनको एंजॉय करना है। तो यहाँ पे मस्ती का पूरा इंतजाम यहाँ आपकी बात माघ मेले में है। और यहाँ पे आप आते हैं तो बहुत रिजनेबल रेट में यहाँ पे अवेलेबल है। और बच्चे जो है ये मस्ती करते हुए देखिए, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पे एक अच्छा यहाँ पे
अवेलेबल है और कौन कौन सा झूला है, क्या क्या झूला है, वो हम जानते हैं। हमारे साथ यहाँ पे आशीष जी मौजूद हैं। आशीष जी बताइए कि किस तरह के झूले हैं, क्या क्या झूले में जो बच्चे आते हैं तो उनके लिए क्या क्या अवेलेबल है यहाँ पे? यहाँ पर जॉइंट झूला है, कोलंबस है, ब्रेक डांस है, स्ट्रेचिंग कार है, ड्रैगन ट्रेन है, इधर लग रहा है डबल डिस्क, रेंजर टावर, सोनामी, बहुत सारे झूले आए हुए हैं। उसके बाद थीम लग रही है जंगल थीम, रशियन जल परी, शिमला थीम, सारे इस तरीके के भी शो लगाए जा रहे हैं। और हंटेड हाउस बन रहा है इधर, बहुत सारे इस तरीके के आइटम लाए। अच्छा, जो माघ मेले में जो लोग आएंगे तो उनके बच्चों के लिए हो चाहे बड़े हो, सबके लिए अलग अलग, सबके मनोरंजन के लिए एक साधन बनाया गया है। जो भी चाहे, बड़े भी झूले लग रहे हैं, बड़े बच्चों के हर तरीके के झूले लगाए जा रहे हैं। रेट भी रिजनेबल रखते हैं, रिजनेबल, एकदम रिजनेबल रेट है। जैसे किसी को ये ना लगे कि बहुत महंगा है और लूट लिया गया है यहाँ पे आने के बाद, तो ऐसा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत रिजनेबल रेट है और हम लोग हर साल करते आ रहे हैं। इस बार भी अच्छे से अच्छा करने का प्रयास किया जा रहा है। तो अगर आप माघ मेला घूमने आए तो एक बार परेड मैदान में इस यहाँ पे झूला लगे हुए हैं, यहाँ पे बच्चों के साथ जरूर आइए और देखिए कि किस यहाँ पे झूले हैं और किस तरह के बच्चे जो है यहाँ आसानी से मस्ती करें, क्योंकि बच्चों के लिए एंजॉय करने के लिए ही लोग आते हैं खासकर। तो उनके लिए भी पूरा ख्याल है यहाँ पे और उनके लिए तमाम तरीके विभिन्न उनको जो पसंद है वो सारी चीजें एक ही जगह पे अवेलेबल है, जो नहीं होती है। लेकिन मेले में जो है आपकी बात सभी चीजें अवेलेबल है। बच्चों के लिए हर तरीके के झूले हो, चाहे एंजॉय करने के लिए अलग अलग थीम्स हो, तमाम तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं वो परेड मैदान में मौजूद है। तो माघ मेले में अगर आए तो एक बार जरूर यहाँ पे आए और देखें किस तरह से बच्चे जो है यहाँ पे मस्ती करते हैं और आपके भी बच्चे यहाँ पे मस्ती कर सकते हैं। अमित श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, प्रयागराज।